श्रीमन्नित्यनिकुञ्ज विहारिणे नमः। नमः कुञ्ज विहारिण्यै नमः। कुञ्ज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय मोक्षसाख्य अवतारिणे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अग्रिम पद्य प्रस्तुत करते हैं। मनस श्री राधा मुरली मनोहरस्य चरणारविंद प्राप्त्यर्थम कठोरत्वम त्याज्यमिति शिक्षयति। श्री राधा वंशीधर युगल के चरण कमल की प्राप्ति के लिए साधक को मानसिक हार्दिक अर्थात हृदय की कठोरता के त्याग की सीख अग्रिम पद्य में प्रस्तुत करते हैं। कठिनमते मनस्त्वं कठिनमते मनस्त्वं कोमलांगौ प्रियौ मे। कठिनमते मनस्त्वं कोमलांगौ प्रियौ मे। वद शठ कथमाया तो मृदु पंकजांघ्रि। विषय विकट भूमौ कामशूकैरगम्यै। त्वयि सुखदरमेतन्निष्ठुरत्वं त्यजाशो। कठिनमते मनस्त्वं कोमलांगौ प्रियौ मे। वद शठ कथमाया तो मृदु पंकजांघ्रि। विषय विकट भूमौ कामशूकैरगम्यै। त्वयि सुखदरमेतन्निष्ठुरत्वं त्यजाशो। कठिनमते मनस्त्वं कोमलांगौ प्रियौ मे। हे मन, तुम अत्यंत कठोर क्रूरमती हो और मेरे प्रिय युगल श्री राधा कुंज बिहारी अतिशय सुकुमार अवयव वाले हैं। सांसारिक रूपादि विषयों से कठोर स्थली में स्थित काम वासनात्मक तीक्ष्ण कांटों के कारण अगम्य जहां नहीं पहुंचा जा सकता है, ऐसे तेरे पास वे अति सुकोमल कमल पाद चरण वाले युगल श्री कुंज बिहारी कैसे आएंगे। तो हे शठ मन, तुम ही बताओ। अतः श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति के लिए सुख विघातक तुम्हारे सुख का नाश कर देने वाली अपनी कठोरता का शीघ्र त्याग कर दो। सुकुमार बनो। हे मन, जैसा संस्कार वैसा संसार यह जीवन। तुझे यदि श्री युगल सरकार की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें तदनुरूप बनना होगा। तुम तो अति कठोर हो, निष्ठुर मति वाले हो और वे युगल श्री राधा कुंज बिहारी अति सुकोमल अंग वाले हैं।
सांसारिक असार विकट विषय जाल से व्याप्त इस वातावरण में स्थित वासनात्मक कांटों के कारण पास में न आने योग्य तेरे निकट ये अति सुकुमार चरण कमल वाले युगल सरकार कैसे विराजेंगे, कैसे पधारेंगे। तो रे प्रच्छन्न अपकारी अर्थात गुप्त अपकार, बुराई और दुख देने वाले मन, तुम ही बताओ। अतः शीघ्र सुख विनाशक इस अपनी कठोरता का त्याग करो, तभी तुझ सरल विमल मन में नित्य दंपति श्री युगल सरकार के चरण युगल कमल का प्राकट्य हो जाएगा। योग्य से योग्य का संयोग शोभाशाली होता है। सरल से सरल, विमल से विमल का संगम सहज रहता है। आधेय के अनुसार आधार तैयार करना पड़ता है। पात्रता निर्माण में ही समस्त साधना का विधान है। इसीलिए हे मन, तुम अपनी कठोरता का परित्याग कर। आगे कहते हैं, मनस एकत्र स्थितिर विधेया नित्ये सुखे अनित्येवा न तु भयत्र इत्याह। अर्थात मानव को एक स्थल में मन की स्थिति रखनी चाहिए, एक जगह मन की स्थिति रखनी चाहिए। नित्य सुख परमार्थ मार्ग में भी अथवा अनित्य संसार में, न कि दोनों में। इसी विषय को अग्रिम पद्य में प्रस्तुत करते हैं। एकत्र स्थितमवगच्छ सत्य सौख्ये, एकत्र स्थितिमवगच्छ सत्य सौख्ये। मिथ्यायामथ तदपि प्रकाम साधु, दिष्ट्या नाम पतित पावनेति नाथ। स्योद्वीक्ष्य स्वमपि विभू प्रपालकास्ते, एकत्र स्थितिमवगच्छ सत्य सौख्ये। मिथ्यायामथ तदपि प्रकाम साधु, दिष्ट्या नाम पतित पावनेति नाथ। स्योद्वीक्ष्य स्वमपि विभू प्रपालकास्ते, एकत्र स्थितमवगच्छ सत्य सौख्ये। हे मानव, सर्वस्वामी भगवान का एक नाम पतित पावन है। यह तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु अपने आप को पतित स्वरूप वाला विचार कर इन दोनों में कहीं एक रूप में तुम्हें अपनी स्थिति बनाने का निश्चय करना होगा। जैसे कि सत्य, नित्य तथा केवल सुखात्मक परमार्थ रूप पतित पावन भगवत पक्ष में स्थिति बनाने अथवा अनित्य संसार सुख में, या तो अनित्य संसार सुख में मन को लगा लो, या सुखात्मक परमार्थ रूप पतित पावन भगवत पक्ष में। दूसरा पक्ष भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तेरा सर्वसमर्थ भगवान उस पक्ष की भी अच्छी तरह पूर्ति करते हैं। अतः चयन वर्ण करने की निर्भरता तुझ पर ही है। यह संसार एक विचित्र महासागर है। अतः इसमें पड़ा हुआ सामान्य जीवात्मा प्रायः पतित ही है, किंतु भगवान पतित पावन है। यह उनका विशेषण भाग्य से हमारे लिए अति भद्र कल्याणकारी है। अब अपने को पतित मानकर विचारशील मानव को परमार्थ तथा संसार, इन दोनों पक्षों में से किसी एक के ग्रहण का निश्चय करना है। परमार्थ जो भगवत पक्ष सत्य तथा केवल सुखात्मक है, उसमें दुख का लेश भी नहीं, उसका ग्रहण निश्चय करे।
अथवा मिथ्या, जो वैसे ही झूठ है, अनित्य सुखात्मक संसार पक्ष का वर्ण करे, चयन करे। संसार पक्ष भी ठीक ही है, क्योंकि संसार का निर्माण भी उपभोग के लिए ही हुआ है और सर्वसमर्थ भगवान जीवात्मा की वासना के अनुसार उसकी भी अच्छी तरह पूर्ति करते रहते हैं। हाँ, मिथ्या सुख संसार में अभिनिवेश, अधिक आग्रह से पतित स्थिति आएगी और प्रथम पक्ष परमार्थ, पतित पावन, भगवत पक्ष का वर्ण करने से कोई अनिष्ट की संभावना ही नहीं है, बल्कि उससे अधिक शोभन उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। अतः इसी भाव स्थिति को प्रकाशित करने के लिए हे मन, तुम सर्वसमर्थ भगवान के श्री चरण कमलों में ही अपने मन को लगाओ। आगे कहते हैं कि हम तुमको इतना समझा रहे, मन को समझा रहे, तो क्या मन के साथ तुम्हारी जो और इंद्रियां हैं वे भी सब चली गई हैं? तुम उनसे सावधान होकर के विचार पूर्वक उनको श्री हरि चरण कमलों में लगा। कहते हैं किन्नो शृणोषि बधिरम् किमुनेत्रहीनम् किन्नो शृणोषि बधिरम् किमुनेत्रहीनम् रूपं न पश्यसि विभो सकलश्रियाढ्यम् हा कष्टमङ्कवरोपितमप्यधस्थम् सिक्ताद् घृतेन कलशादिव नीरबिन्दुः किन्नो शृणोषि बधिरम् किमुनेत्रहीनम्। हे मन, क्या तुम बहरे हो गए हो? जो संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न प्रभावान भगवान को नहीं सुन पा रहे हो? और क्या तुम नेत्र दृष्टिहीन अंधे हो गए हो कि संपूर्ण शोभा संपन्न व्यापक भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हो? हाँ, अति दुख की बात है, उनकी गोद में स्थित होने पर भी तुम नीचे लुढ़क गए हो, जैसे घृत के स्निग्ध घट के ऊपर से जल बिंदु नहीं टिक पाता है, फिसलकर नीचे गिर पड़ती है। नाम रूप का प्राकट्य ही व्यावहारिक सत्ता संसार है। नाम शब्द श्रवण कान का विषय है और रूप दृश्य दर्शन आंख का विषय है। ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रियों का राजा नियामक मन है। इसे उभय इंद्री, दोनों प्रकार की इंद्री बताया है। यह कर्मेंद्रियों के साथ भी चल देता है और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी चल देता है। उनका नियामक राजा यह मन है। परंतु लगता है कि संसारासक्त मन ऐसा बहरा हो रहा है कि कोकिल के स्वर में गूंज गूंज तुम कूज रहे हो वन वन में। ऐसे सभी शब्दों ध्वनियों से परमार्थतः प्रकाशित होने वाले भगवान को वह मन नहीं सुन पा रहा है। ठीक है, तो क्या वह अंधा भी है कि सकल सौंदर्य संपन्न परम सुंदर भुवन सुंदर व्यापक उन भगवान श्री कृष्ण के मधुर चित्तहर रूप का दर्शन उसे नहीं हो रहा है? श्रवण दर्शन शक्ति संपन्न भी मन उन श्री कृष्ण के सुंदर नाम रूप का श्रवण दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो यह अति कष्ट शोचनीय विषय है। सो हे मन, तुम जागरूक होकर के अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में लगाओ, प्रिया प्रीतम के निज लीला भाव में लगाओ। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास।